फिर इंशाअल्लाह आपके दरम्यान कल हाजिर होऊंगा, लेकिन पीरो हाल में। और ये ख़ास मुझे मजबूरन अब ऐलान करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा टाइम जिस मजलिस का भी होता है, अमूमन ट्रैफिक की वजह से कभी हम लेट होते हैं, कभी पिछली मजलिस में बानी हमें लेट पढ़ाते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा होता है कि हर चीज़ प्रॉपर टाइम पर हो। तो लिहाजा हमारा जो टाइम इश्तहार पर लिखा है 5 बजे का, तो ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो बहुत पहले से आ गए थे, तो हम 5 बजे भी आ सकते हैं, 5:30 भी, 6 भी, मगरिब से पहले कोशिश होगी, हो सकता है 4:30 बजे आ जाए। इश्तहार में 5 बजे लिखा हुआ है। ये ऐलान पे मजबूरन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब टाइम पर आ जाते हैं तो परेशान भी होते हैं। लिहाजा मेंटली तौर पर तैयार रहें। ये अशरा में और अय्याम अज़ा में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान आगे पीछे डिले हो जाता है। जैसे यहाँ मैं 9 बजे पढ़ना था, लेकिन बहरहाल जाकिर पढ़ रहे थे और आप उनको बेहतरीन अंदाज से सुन रहे थे, तो ये मुनासिब नहीं था कि जाकिर के मसाइब रोक कर के जी पूरे 9 बज गए मिंबर छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। वो मसाइब पढ़ रहे थे, उनको मसाइब पढ़ते हुए जितना भी टाइम लगा आपने भी इंतज़ार किया और हमने भी इंतज़ार किया। क्यों? क्योंकि मौला का पुरसा हो रहा था। तो अब यहाँ से हम कहीं और जाएंगे, वहाँ हमारा टाइम 12 बजे का था, तो वहाँ हम 12 बजे नहीं, थोड़ा लेट पहुँच पाएंगे। तो इसलिए हर मजलिस में किसी भी जाकिर के साथ आप मेंटली तौर पर ज़हनी तैयार रखा करें कि ये फिक्स टाइम पर कोई भी चीज़ नहीं हो पाती। बहुत कम होता है कि हो पाती। अच्छी बात है कि अगर हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जहन बना कर आया करें कि हर शख्स थोड़ा आगे पीछे ट्रैफिक की वजह से, रोड ख़राब होने की वजह से ताख़ीर हो सकती है। तो कल इंशाअल्लाह पीरोवाल में आपसे मुलाकात होगी। बीबी सकीना का वो कलाम जब मैंने पहली बार यहाँ पर 7 मुहर्रम वाली मजलिस में इमाम बारगाह के अंदर पढ़ा था, रिलीज़ होने के बाद सबसे पहली बार यहाँ पढ़ा था, उसी महीने की फरमाइश बाबा जान की मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरी दरख्वास्त है कि अब मैं और फरमाइश से नहीं पढ़ पाऊँगा वक्त की किल्लत की वजह से। तो लिहाजा यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो अक्सर मोमिनीन फरमाइश करने के लिए कभी कोई दामन खींचता है, कोई हाथ, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं मसाइल पढ़ते हुए परेशान हो जाऊँगा। आप नहीं, कोई नहीं करें, ज़ियारत मौला की करें, मेरी नहीं। ज़ियारत मौला की होती है, हम मौला के ग़ुलाम हैं, मौला के नौकर हैं, हम सब मौला के नौकर। तो लिहाजा तवज्जो रहे, टांग कोई ना खींचे, पाँव कोई ना पकड़े। हम सैयद ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे हाथ और सर अगर झुकना चाहिए तो अल्लाह की बारगाह में, या गाज़ी अब्बास के अमल पे, या मौला के अमल। मैं गुनहगार हूँ, मैं अपने आप को नहीं समझता कि कोई मेरे पाँव पे हाथ लगाए। आप सब मौला के अज़ादार हो, आप सब मेरे सर के ताज हो, तो लिहाजा मेरे पाँव पे हाथ ना लगाएं, मुझे शर्मिंदगी होती है, मेहरबानी कीजिएगा। हाँ, बेशक आप सादात के एहतराम में मौला की निस्बत से ये अमल करते हैं, लेकिन मेरी फिर भी दरख्वास्त है कि वह एहतराम ज़रूर करें, लेकिन मेरे पाँव पे हाथ ना लगाएं। इससे मुझे शर्मिंदगी होती है, बड़े गुनाहगार लोग हैं, मेहरबानी कीजिएगा। बाबा बाबा मैं अकेली अंधेरा दश्त बला, जल गए खैम कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी धड़कने लगा। बाबा 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 बाबा, उसने कानों से वो छीन लिया, बाबा उसने कानों से वो छीन लिया, कान के खोल से गुर्दा मेरा तय हुआ, उसने मुंह पे तमाचा लगाया, मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोके चाचा, शीर मुझे मार रहा है, मेरी मदद तो कोई ना, मैं रोती रह गई। बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, गंजो अलम
शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। की आवाज बुलंद हो। बीबी कहती है बाबा जान शिमरे में जा, बाबा जान शिमरे में जा, मारे तमाचे पालिया के चिमरी कुर्ता हुआ खान में गए। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, यतीमों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ। 2020 में जब मैंने नौ पहली बार पढ़ा था आपके दरमियान, और उसके बाद अब इस साल का भी नौ बीबी सकीना का आपके दरमियान ही पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बीबी सकीना के कलाम के साथ कतालपुर के मोमिनीन का एक खास रिश्ता है कि जिस तरह से आप गिरिया करते हैं बड़ी दुआएं निकलती हैं। ये जो सर पीट के चीख कर गिरिया कर रहे हैं, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बराबर वाला हमें कैसे देख रहा है। बीबी से अकीदत है तो खुलकर गिरिया कर रहे हैं। आप मुंह पर मातम करते हैं, चेहरे पर मातम करते हैं, जंजीर जरी करते हैं। क्यों? मौला जख्मी हो, बीवी जख्मी हो। जानते हो सकीना को कितना मारा है जालिम ने? जो जैसे चाहता था वैसे मारता था। एक यतीमा को जैसे चाहता था कोई वैसे मारता था। अब जख्मी हुई सकीना अपने बाबा से क्या कहती है? मिस्र आपके हवाले कर रहा हूँ, आप जाने कलाम जाने। बाबा जान भी पहले दिन यहाँ पढ़ा था। मौला ने उस रिश्ते को ऐसे जोड़ा हुआ है कि उसके बाद से हम आपके दरमियान हैं। और ये पूरी दुनिया में जब ये वीडियो देखी जाती है तो सोचे कितनी लोग दुआएं देते होंगे। अरे लोग तो क्या, खुद जनाब सैयद आपको कितनी दुआएं देते होंगे। यही पुरसादारी कहा कि शर्मा के आप रोते नहीं हैं, जी खोल के गिरिया करते हैं, मातम करते हैं। बस यही सी मान के साथ आपके दरमियान ये कलाम पढ़ा, और भी जगह जहाँ पढ़ा इसी मान के साथ पढ़ा, लोगों ने गिरिया किया। लेकिन कतालपुर से ख़ास रिश्ता है, ख़ास अकीदत है बीबी की। आप लोगों बीबी की अकीदत आपके दिलों में, तो मैं इसलिए पढ़ा, वरना इस वक्त मैं पढ़कर जा चुका होता, फुर्सत तो हो चुका। लेकिन ये हक बनता है आप अज़ादारों का कि ये नया कलाम मैं आपके दरमियान पढ़ूँ। बस उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूँ कि इसका हक अदा ऐसे होगा। हक तो अदा हो नहीं सकता, हम अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस कलाम को गिरिया और पुरसे के साथ इसका इस्तेमाल करें। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, इतनी जख्मी हो गई सकीना कि कहती है चलना चाहूं तो चला भी नहीं जाता। अल्लाह अकबर। हो गया गिरिया, हो गया गिरिया। ये पहला मिसरा शुरू किया, मैं समझ गया इस कलाम का हक आपने पता कैसे करना है। चलना चाहूं, कोई हाथ वादन से खाली ना रहे, गिरिया से खाली ना रहे। चलना चाहूं तो चला भी नहीं जाता। क्यों? पाँव जख्मी उठता ही नहीं मेरा। सोना चाहूं तो सोया भी नहीं जाता। क्यों? पुश्त जख्मी है, जख्मों से है खून बहता।
पुश्त जख्मी है, जख्मों से है खून बहता। सुनो बीवी क्या कहती है, सांस लेती हूँ तो दुखती है पसलियां, सांस लेती हूँ तो दुखती है पसलियां। क्यों? दादी ज़हरा की तरह टूटी है पसलियां। बाबा बाबा पानी पिला। अभी इस अज़ादार ने अपने ही मुंह पे मातम किया तो आपने रोक लिया। हाय मुकद्दर सकीना का के जालिम तमाच मारता रहा, मगर कोई बचाने वाला ना था। बाबा रुखसार मेरे जख्मी, चेहरे चेहरे से लहू जारी, बूंदे बिछने मेरे, बूंदे बिछने मेरे, कुर्ता भी जला बाबा। हाय इतना मुझे मारा, हाय जख्मी है सकीना बाबा। हाय इतना मुझे मारा बाबा, हाय जख्मी है सकीना बाबा। हाय इतना मुझे मारा बाबा, हाय जख्मी है सकीना बाबा, हाय इतना मुझे मारा बाबा, हाय जख्मी है सकीना। शाम गरीबा का अंधेरा था, शाम गरीबा का अंधेरा था। बीवी अपने बाबा के लाश को ढूंढने निकली है। बीवी कहती है, ढूंढती फिरती थी मैं आपका लाशा बाबा। एक जालिम ने मुझे रोक के मुझसे पूछा, ढूंढती किसको है, ढूंढती किसको है, बाबा का तेरे नाम है क्या? मेरे बाबा है हुसैन इब्न अली। मैंने कहा फिर गज़ में वो आया, चेहरे पे मुझे मारा, रोटी पे गिरा डाला, मैं कहती रही बाबा। हाय इतना मुझे मारा, हाय ज़ख्मी सकीना बाबा, हाय इतना मुझे मारा बाबा, हाय जख्मी है सकीना बाबा। हाय इतना मुझे मारा बाबा हाय जख्मी है सकीना हाय बाबा, मुझे मारा बाबा, हाय जख्मी। मेरी रिपीट कम करें, लफ्ज नहीं समझ में आ रहे। आप कम से कम ये समझ लें कि मारा बाबा। हाय जख्मी है सकीना राह में चलते हुए काफिला ठहराया गया, पानी लेकर जो वहाँ शिमरे नहीं आया था, अपने लश्कर को वहाँ पानी से सैराब किया। पानी दिखला के मुझे सारा वहीं फेंक दिया, पानी दिखला के मुझे सारा वहीं फेंक दिया। सुनो, फिर हंस के वो कहता था, प्यासा तुझे रखूंगा, बाल बालों को मेरे खींचा, बालों को मेरे खींचा, बालों को मेरे खींचा, फिर खून से बाबा। हाय इतना
आप में से जब कोई मुंह पे मातम करता है, मातम करते हुए गिर जाते हैं, गश खा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो मैं कसम है मौला की, इंसाफ से बताओ उस बेहोश हुए हुए अज़ादार को कैसे जगाते हो? जैसे मेरा भाई अज़ादारों पे पानी के छींटे मार रहा है, जब अज़ादार बेहोश हो जाता है तो पानी के छींटे मारकर उसे जगाते हैं। कौन? जो मुंह पे तमाचे मार मार के रो रो के बेहोश हो गया, मुंह पे तमाचों का मातम करते करते बेहोश हो गया, उसको तमाचे जब बेहोश हुआ तो उसको पानी की छींटे डालकर प्यार से जगाया जाता है। सकीना तमाचे खा खा के बेहोश हुई थी, और वो होश में कैसे लाई जाती थी? कहती है, खा के जालिम के तमाचे मुझे होश आता था, खा के जालिम के तमाचे मुझे होश आता था। बीबी होश में कैसे लाया जाता था बीबी को? बीबी कहती है, खा के जालिम के तमाचे मुझे होश आता था, फिर तमाचों से ही वो होश में ले आता, फिर तमाचों से ही वो हंस के कहता था, बुला बाबा को, अम्मू को बुला, जितना तू रोएगी उतना ही तुझे मारूंगा। फिर दिल मेरा घबराया और जिस्म भी थर्राया, ये हाल मेरा देखा क्या रहम किया बाबा, हाय इतना मुझे मारा बाबा, हाय ज़ख्मी सकीना बाबा, हाय इतना मुझे मारा। अल्लाह करे मैं ये आखिरी मिसरा पढ़ सकूं। मौला हिम्मत दे आपको सुनने के, मुझे पढ़ने। बीबी सकीना कहती है, पढ़ूं? हिम्मत है सुनने की, बस एक हाथ अदा करना, सरों पे मातम और गिरिया की आवाज़ बुलंद हो ताकि बीबी के रुमाल में हमारे आंसू चले जाए। बीबी कहती है, बाबा सरे हुसैन जब जिंदान में आया ना, बीबी ने अपने बाबा के मुंह पे मुंह को रखा और कहा, बाबा हाय इतना मुझे मारा, बाबा हाय ज़ख्मी है सकीना। अब सकीना में बयान करने की भी ताकत नहीं बची थी। सुनोगे बीबी ने क्या कहा? बीबी कहती है, जब मैं जिंदा से रिहाई की खबर पाऊंगी, दादी जहरा की मैं तुरबत पे चली जाऊंगी। मौला ने पूछा, सकीना तो दादी की तुरबत पे जाके क्या करेगी? कहती है, अपनी टूटी हुई पसली में दिखलाऊंगी, अपनी टूटी हुई पसली में दिखलाऊंगी। 4 साल में यतीमा हूँ ये बतलाऊं, 4 साल में ज़ईफ़ा हूँ ये बतलाऊंगी। बाबा मेरी और दादी ज़हरा की मुसीबत एक जैसी है। मौला हुसैन ने कहा, कैसे? तो बीबी कहती है, बाबा हम दोनों हैं मज़लूमा, हम दोनों हैं मज़लूमा, एक जैसा है गम अपना, ज़ालिम ने जुर्म लाया, दोनों ने कहा